जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट निगार खान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूं रावलपिंडी फैज़ाबाद में, जहां पे पीटीआई की क़यादत, पीटीआई की काफ़ी कारकुनान मौजूद है जिनका जोश व खरोश दीदनी है। देखा जाए तो काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो कि 3 से 4 बजे के करीब पीटीआई की सीनियर क़यादत ने जैसी कॉल दी एहतजाज की तो वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ कुछ सीनियर क़यादत मौजूद है पीटीआई की, उनसे बात करेंगे और कुछ कारकुनान से भी बात करेंगे कि वो किस हवाले से यहाँ पे मौजूद है और उनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि वो क्या चीज़ है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ पे लेके आती है, आपके जोश को मज़ीद परवान चढ़ाती है, जिस वजह से आप यहाँ पे मौजूद हैं, वो सबसे पहले मुझे ये बताएं वो चीज़ क्या है सर। देखिए, इस वक्त जो नौजवान आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे सरफरोश हैं और सारे के सारे नारा लगा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये लोग खौफ के बुत तोड़ के यहाँ पर आए हैं। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के पैगाम को, जो हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले हैं, जो पाकिस्तान में 2 कानून नहीं चलते देख सकते, जो ये बताने निकले हैं कि हाँ हम इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं और इस मुल्क में सबके लिए इंसाफ होगा। या तो फिर यहाँ जलते हुए अलाव देखे जाएंगे या यहाँ पर एक कानून होगा, सबके लिए एक जैसा निज़ाम होगा। ये नहीं होगा कि ताकतवर चोरी करे और मुल्क से बाहर चला जाए। ये नहीं होगा कि ताकतवर जुल्म करे और उसको सज़ा ना मिले। ये नहीं होगा कि यहाँ पर अवाम अपने हक़ के लिए निकले बाहर। ये नहीं होगा कि इलेक्शन की कॉल देने के लिए लोग बाहर निकलें और उन पर आंसू गैस के शेल फायर किए जाएँ। अभी यहाँ पर दोपहर से लेकर अभी तक सैकड़ों की तादाद में शेल फायर किए गए हैं, लेकिन नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, बड़े, हर तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और बिलखसूस मैं कहूँगा कि ये जो तालिब इल्म आपको नज़र आ रहे हैं, जिनका जोश, जज्बा, जुनून, और ये जो बताने निकले हैं कि हमारे आने वाले बेहतर मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान के लिए आज लोग बाहर निकले हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर आवाज़ें खामोश होती रही हैं। इमरान खान की आवाज़ को दबाने के लिए उनको धमकियाँ दी गई, उन्होंने नाम वाजे कर दिए हैं। अभी भी उनका खिताब जारी था और उन्होंने बता दिया कि कौन लोग इन साजिशों में मुलव्वस थे। हमारा मुतालबा ये है, ये रोड ब्लॉक रहेगा, ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक जो नाम इमरान खान साहब ने लिए हैं उनको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, उन पर मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता और उनको कानून के कटहरे में खड़ा नहीं किया जाता। सर मुझे ये बताएं, अगर आप देखा जाए मजम्मत करने के बजाय काफ़ी तादाद में जो अभी हुकूमत बाला के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी देखा जाए तो उनको मजम्मत करनी चाहिए थी। अगर उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं काफ़ी इसके अपोजिट हैं, जिसकी मुखालफत में अभी भी इमरान खान की बहुत से इमरान में वो ट्वीट्स कर रहे हैं, तो इसको किस हवाले से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? भाई देखें, बात सुने, सारे पाकिस्तानियों के लिए ये बात है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत, ये गैर मुल्की एजेंटों के मसलत करदा लोग हैं। ना इनकी पाकिस्तान से कोई हमदर्दी है, ना इस मुल्क के बसने वाले शहरियों से इनकी कोई हमदर्दी है। 40-40 साल से ये लोग इक़्तिदार में रहे हैं और पाकिस्तान को लूटा है। आज का दिन देखें कि इनकी सारी की सारी क़यादत बाहर बैठी हो, इनके कारोबार बाहर, बच्चे इनके बाहर, इलाज इनका बाहर, और अभी भी ये बाहर बैठे हैं। ये जो बाहर बैठे हुए हैं ये भी एक साजिश का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को तबाही से दो चार करना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान को गैर मुल्की एजेंडे पे, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं और इसमें सब के सब लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है, इन सबको पता है कि इमरान खान का रास्ता रोकना है। क्यों? क्योंकि अगर इमरान खान आएगा तो ये सब के सब लोग जेलों में होंगे। इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा हुआ है, पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा लोग इनसे वापस मांगेंगे, एहतसाब के लिए इनके गिरेबानों को पकड़ेंगे। तो ये सब के सब लोग इस साजिश के तहत, और मैं ये कहना चाहूँगा कि ना रोज़ रोज़ तहरीकें उठा करती हैं, ना ऐसे मुखलिस लीडर मिला करते हैं जो अपने कौम, अपने वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है। इमरान खान ने कहा था कि गोली चली तो भी मैं सबसे आगे हूँगा, और हमारे लीडर ने, हमारे तमाम कायदीन ने साबित किया कि वो हकीकी आज़ादी के लिए, और वो किसी भी हर तरह के खौफ के बुत तोड़ के पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करने के लिए बाहर निकले हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा पूरी कौम से कि रोज़ रोज़ ऐसी तहरीकें नहीं उठा करती। खुदारा इमरान खान पाकिस्तान के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद कर रहा है। इमरान खान तो वज़ीर आज़म भी रहा है पाकिस्तान का। इमरान खान के पास तो अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत दी, पूरी दुनिया में उसकी इज़्ज़त है। ये कोई अपने इक़्तिदार के लिए नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए है, पाकिस्तान को सही मानों में कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बनाने के लिए है। तो खुदारा सब लोग एहतजाज के लिए निकलें। ये हमारे यहाँ बड़ा कहा जाता है जनाब
कि जी वो बड़े अजीम रहनुमा थे। और भाई आज अगर वो रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं तो कल को वो ना हो कि हमें दीवारों पर उनकी तस्वीरें लटकाना पड़े और हमें ये कहना पड़े कि बड़े अजीम कायद थे, बड़े अजीम रहनुमा थे। आज वक्त है कि आज उनका साथ दें, आज उनके लिए बाहर निकलें, आज उनके शाना बिशाना खड़े हों, आज उनको पैगाम को जगह जगह फैलाएं। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं जी कायद आज़म के फरमूदात दीवारों पे भी लटकाए होते हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाई होती हैं, तो उस वक्त भी इस तरह के लोग थे कि जिन्होंने कायद आज़म की भी मुखालफत की थी। और उनके आज देखा जाए तो उन्हीं की नस्ल आगे चलती आ रही है जो उस वक्त कायद आज़म के ख़िलाफ़ थे, आज इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। तो ये गैर मुल्की एजेंडे पे चलने वाले लोग हैं, इनका पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है। हकीकी रहनुमा इस कौम को कायद आज़म के बाद अगर कोई मिला है तो उसका नाम इमरान खान है। हम तन मन धन की बाजी लगाने को तैयार हैं और इंशाल्लाह अपने कायद के शादम शाना जब तक हमारी सांसों में दम है, जब तक हमारे पास आखिरी खून का कतरा है, ये नौजवान तालिब इल्म इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। एक्चुअली देखिए अभी यहाँ पे सांस लेने में भी मसला हो रहा है और एक शदीद जो शेलिंग हो रही है, आई डोंट नो ये क्या है। इस तरह यहाँ पे जो शेल्स इस्तेमाल कर रहे हैं शायद इसराइल या पहले इंडिया ने कश्मीर पे किए होंगे। और कल जो खान साहब के साथ हुआ इसके लिए पूरी जितनी भी कौम है ये सब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इनको चाहिए कि जो इस पे प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एक फ्री इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कल बुज़दिलाना तरीके से इमरान खान पे हमला किया गया, वो इमरान खान की ज़ात पे नहीं पाकिस्तान पे हमला हुआ है और पाकिस्तानी कौम पे हमला हुआ है। ये अमेरिका की ग़ुलाम जो हुकूमत इस वक्त बरसर इक़्तिदार है वो इस मुल्क से खिलवाड़ कर रही है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान पे जो हमला हुआ है इससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। अभी तक इमरान खान साहब की क्या तरफ से कारकुनों को पैगाम नहीं आया। इस वक्त फैज़ाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है और कारकुनन रावलपिंडी पूरा चार्ज है और वो इस इंतज़ार में है कि लीडरशिप इमरान खान की तरफ से जो फैसला होगा, अगर कहा गया कि फैज़ाबाद के इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होना है तो इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से कारकुन इस्लामाबाद में दाखिल होकर दमोदम मस्त कलंदर करेंगे। जी सर, जो बुज़दिलाना एक हमला किया गया इमरान खान को, तो उस हवाले से आप एक पीटीआई की कारकुन की सूरत में एक क़यादत जो कि पीटीआई की क़यादत है उसका क्या मुतालबा है कि जो कि देखा जा रहा है आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक 3 बंदों के नाम दिए हैं कि इमरान खान का जो कहना है कि इन 3 बंदों का हाथ है इस हमले की पेश अगर देखा जाए इस हमले पे, तो आप इस हवाले से क्या मुतालबा रखते हैं गवर्नमेंट से? इमरान खान साहब का और पीटीआई के वर्करों का एक ही मुतालबा है कि हमारे कायद ने कहा है कि 3 लोग जनाब इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म चेरी ब्लॉसम और उसका वज़ीर दाखिला और जनरल फैसल, इनको शामिल तफ्तीश किया जाए और इन पर FIR दी जाए और इनको फौरी तौर अपने अहदों से हटाया जाए। अगर ये अहदे से हटते नहीं तो ये पूरी कौम इसी तरह रोज़ सड़कों पे होगी और इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहेगी और एक ही बात है कि हम ग़ुलामी को नहीं मानेंगे और आज़ादी लेके छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च जो कि अभी वज़ीराबाद तक पहुंचा था, यहाँ इस्लामाबाद पिंडी तक पहुंच भी नहीं पाया, उसको दोबारा आप क़यादत कंटिन्यू करेगी या उसमें आपका अभी खान साहब की तरफ से कोई कॉल आई है इस सवाल से? खान साहब की अभी कोई कॉल नहीं आई। आज शाम में सीनियर लीडरशिप का एक इजलास हुआ है और उसमें जो फैसले हुए हैं वो अभी अवाम तक और कारकुनों तक नहीं पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से अभी कुछ ही देर में कौम से इमरान खान साहब का खिताब है, वो उसमें फ़ैसला जो भी होगा, जो भी हुक्म होगा, पूरी कौम उसके साथ है। और ख़ास तौर पर रावलपिंडी के अंदर तमाम PTI के वर्कर और रावलपिंडी के शहरी चार्ज हैं और इंशाअल्लाह फ़ैसला कुन जंग रावलपिंडी करेगा।